गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखते हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज कौन है 3.3 है। 3.1 और 3.2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन समझना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन जब चैप्टर का मैंने आपको दिया था तब मैंने इन तीनों के बारे में बताया था, स्टोरी में आपका दिया गया था। दोनों मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सारी की सारी इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। इन्हीं एक्सरसाइज को दोबारा से सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बोला भी गया है और आपको सॉल्व भी करना है। बट यहाँ हम केवल एलिमिनेशन मेथड अभी यूज करेंगे क्योंकि एलिमिनेशन आपको सीखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा पिछली एक्सरसाइज में आपने कंप्लीट कर लिया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 1। और गिवन दैट क्या है बच्चों, गिवन दैट इक्वेशन में क्या दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5। और सेकेंड इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर कितना है बच्चों 4। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 2। सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या देखा था कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को क्या करना होता था कि बाई को उधर भेज दो, एक के प्लेस पे दूसरे का स्थान कर लो। एलिमिनेशन का मतलब ही क्या होता है, हटाना। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, रिमूव करना, किसी भी चीज को एक जगह से हटा देना। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, नॉर्मली करने के लिए यहाँ कितना है 2x है, कितना है, अगर 2x है तो मैं पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन क्या कर सकते हैं, हम आराम से हटा सकते हैं। कैसे, v मल्टीप्लाई y 2 इन इक्वेशन 1। अच्छा 1 में 2 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का क्यों नहीं कर सकते, 4 का कर नहीं सकते। हम x को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि पहले टर्म को रिमूव करने के लिए हम जो पहले नंबर लिखा है उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे y का जैसे दूसरा नंबर रिमूव करना होता तो 3 का कर देता, किसी और को करना होता तो दूसरे नंबर को। मतलब हमें ये किसी भी एक नंबर को सेम करना है। कैसे करना है, 2 का मल्टीप्लाई बाई में करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x, 2 का y में तो 2y, 2 का 5 में तो कितना हो गया 10। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बच्चों, ये हमारी 3। अब हम क्या बोल देंगे, बाय द इक्वेशन कितने, सेकंड एंड थर्ड, बाय द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन के द्वारा मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूंगा। क्या लिख देंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और माइनस कितना करना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको हम करेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों सेम, 2x से 2x गया तो क्या बचेगा 0। यहाँ 3x प्लस का 2x ये कितना हो जाएगा बच्चों 5y बराबर में 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, यानी कि y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6 अपॉन में 5। ये हमें y की वैल्यू मिलेगी। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी इक्वेशन में इनमें से 1 2 3 जो भी आपको इक्वेशन लगती है आप उनमें से किसी में भी पुट कर सकते हो और दूसरे की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में करना है आपको, 3 में करना है, 1 में करना है, जिसमें भी करना है। मैं 1 में कर देता हूं, देखो ध्यान से। पुट द इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया बेटा x प्लस वाई बराबर में है आपका 5 और y का मान बेटा आपके पास कितना है 6 अपॉन में 5, यानी कि x प्लस 6 अपॉन में 5 इज इक्वल टू कितना है 5। प्लस का 6 अपॉन 5 उधर जाएगा बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 5 माइनस 6 अपॉन में 5। 5 5 जा 25, 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 6 अपॉन में 5, x इक्वल टू आ जाएगा 19 अपॉन में 5। ये आपकी x और y की बेटा क्या आ गई वैल्यू। यहाँ ये एलिमिनेशन मेथड का हमने यूज किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, बस वहां पे क्या करना है, हमें एक इक्वेशन को हटाकर दूसरी में वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसे सॉल्व करना। देखो आगे देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, गिवन दैट इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ कितना है 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा 2। इक्वेशन नंबर 2। अभी वहां तो बेटा हमारे पास x अकेला था, यहाँ पे कोई नंबर सेम दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4y हो जाएगा, कितना हो जाएगा
4y, और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, वी मल्टीप्लाई y2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम क्या कर देंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x माइनस का 4y, कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 3। एड द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्या बोल देंगे बेटा, एडेड द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे, देखो बेटा 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना दिया है 10, और थर्ड इक्वेशन हमारी कितनी दी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना दिया है 4। ध्यान से देखो, इन्हें ऐड कर देते हैं, जैसे ही ऐड करेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। उसके बाद बचा 3 और 2 कितना हो गया बच्चों, 5x इज इक्वल टू 10 और 4 कितना हो गया 14। 5 मल्टीप्लाई में इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 5। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्या बोलेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। कौन से इनपुट करना है बेटा, 1 में। 1 में इक्वेशन हमारे पास क्या दी है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 10, और हमारे पास x का मान कितना है 14 अपॉन में 5, 3 ब्रैकेट में 14 अपॉन में 5 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है बच्चों 10। देखो ध्यान से, 3 का अपन ऊपर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 14 3 का कितना हो जाएगा 42 अपॉन में कितना है 5 प्लस में कितना दिया बच्चों 4y इज इक्वल टू कितना है 10। ध्यान से देखो, ये प्लस का नंबर उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 4y इज इक्वल टू 10 माइनस का 42 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 5 जा 50, 50 माइनस 42 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, यानी कि 4y बराबर, माइनस करोगे बेटा कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 5, 4 से काट दो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि y का वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 अपॉन में 5। ये हमारा y का मान आ गया, और इधर हमारा x है, x और y के दोनों के वैल्यू मिल गई आपको। जो भी क्वेश्चन है देखो आगे क्वेश्चन करते चलते हैं, ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखना, कितना है बेटा 3x माइनस का 5y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना बेटा 0, और यहाँ दिया है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये वैल्यू दी है। पहले बेटा इन्हें दोनों इक्वेशन को हमें प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, माइनस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या बोलेंगे बेटा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बेटा हमारी 1। इसमें देखो 9x के बराबर दिया है, ये प्लस का 2y है, इधर आगे बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बेटा हमारी सेकंड। अब हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ समझना कि इन दोनों इक्वेशन में यहाँ हमें एक नंबर को क्रॉस करना है। आपको पता है 3 है, 3 3 जा कितना होता है 9, तो हम पूरी इक्वेशन में 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस माइनस कर देंगे तो हमारा आगे आंसर मिल जाएगा। देखो वी मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर देंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 3 जा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर बेटा हमारी कौन सी हो गई थर्ड। अब जैसे ये थर्ड हो गई, हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन 3, है ना। क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से इसको क्या कर देंगे बेटा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। माइनस करना है इसको तो कितना आ जाएगा बच्चों 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना है 7। माइनस करो, माइनस 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 प्लस, और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। देखो ध्यान से, माइनस प्लस का 9x माइनस 9x क्या हो गया कैंसिल, 15 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों माइनस का 13y इज इक्वल टू
12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5, है ना। ये मल्टीप्लाई का जरिए आगे डिवाइड में y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 13, माइनस का था ये माइनस रहेगा, यानी y का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 5 अपॉन 13। अब क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर। देखो यहां आपके पास या तो इसे 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, जिसमें भी पुट करोगे कोई इशू नहीं है, आप दोनों से आंसर फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 1 में पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हमारे पास बेटा कितनी है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है 4। y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 अपॉन 13 यानी माइनस का 5 अपॉन में 13, ये ऐसे लिख दो बराबर में कितना है 4। 5 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 25, ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 3x प्लस 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये प्लस का 25 अपॉन 13 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 3x बराबर में 4 माइनस 25 अपॉन में 13। देखो अब इसे सॉल्व करते हैं, 13 4 जा कितना होता है 52, कितना होता है 3x बराबर 52 माइनस 25 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 13। 52 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 3x बराबर 27 अपॉन में 13, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 13। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, और y बराबर बेटा वैल्यू अपने पास कितना था माइनस का 5 अपॉन में 13, ये वैल्यू किसकी थी माइनस की। ओके, देख क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। समझना बेटा, क्या यहाँ आप देखो दोनों में से कोई भी इक्वेशन प्रॉपर है क्या, नहीं है। पहले इसे प्रॉपर में हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, गिवन दैट x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। पहले हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इनका एलसीएम लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6, 2 3 जाओ 6, 3 बन जाओ 3 यानी कि 3x प्लस 3 2 जाओ 6, 2 2 जाओ 4y बराबर कितना है माइनस का 1। देखो इसका इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 बन जाओ 6 यानी कि 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। इक्वेशन नंबर बेटा 1, पहली इक्वेशन आपने इसमें से कन्वर्ट कर ली। अब दूसरी वाली ध्यान से देखो, दूसरी आपको क्या दी है बेटा x माइनस का y अपॉन में कितना है बच्चों 3 इज इक्वल टू 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 बन जा 3 यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू अपॉन में कितना आएगा 3 बराबर में क्या है 3। इसका आपने इधर मल्टीप्लाई किया इधर कर दिया, इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 3 3 जा 9 यानी कि 3x माइनस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 9। इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई 2। कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देखो एक क्वेश्चन में 3 3 दोनों में सेम सेम है, यानी क्या कर सकते हैं हम इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, है ना। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर देंगे माइनस। कैसे करेंगे बेटा, देखो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6 और इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 3x माइनस का y इज इक्वल टू कितना है 9। माइनस करो, माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। 3x से 3x कैंसल, प्लस प्लस का ये कितना हो गया 5y कितना हो गया बराबर में 9 और 6 कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। चलो आगे देखते हैं ना, कितना दिया है 5y बराबर में कितना है बेटा 15 माइनस का 5 बन जा 5 5 3 जा 15, y बराबर आ गया माइनस का 3। अब देखो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 1, अपन किस में पुट कर देते हैं 1 में। यहाँ कितना दिया 3x माइनस का y बराबर में कितना है 9। अब देखो y का मान हमारे पास कितना है माइनस का 3, यानी कि 3x माइनस माइनस का 3 बराबर में कितना है 9। माइनस माइनस बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा प्लस,
तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस 3 बराबर में 9, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, यानी कि 3x बराबर में 9 माइनस 3, 3x बराबर बेटा कितना आ जाएगा 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर 2 आ गया। और y बराबर बेटा हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी दी थी, माइनस का 3। ओके, ये आपके क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे आर एक्सेस्ड बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपको कौन से मेथड के द्वारा बेटा सॉल्व करना है, एलिमिनेशन। अच्छा देखो, एलिमिनेशन से जो अपन अभी एक्सरसाइज कर रहे थे, जो पिछली एक्सरसाइज अभी अपन को 4 क्वेश्चन निकले, उन्हें आप दोनों मेथड से सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन से भी एलिमिनेशन से भी। यहां हम देखते हैं, देखो पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बताया क्या गया है, क्या लिखा है, इफ बी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। मतलब समझना, एक फ्रैक्शन ऐसी है जिसमें से मान के चलो अगर 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर से, तो वो घट करके कितनी हो जाती है 1/2। पहले समझना। अब देखो if we added 1 numerator and subtract from denominator of fraction reduced to 1। चलो देखो ध्यान से देखते हैं, let be a fraction of fraction कितनी बेटा x upon y। हमने फ्रैक्शन क्या मान लिया, x upon y। देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, यानी कि x प्लस 1। ओके, और डिनोमिनेटर में से बेटा 1 क्या कर देते हैं, माइनस। तो बराबर में फ्रैक्शन कितनी हो जाती है बेटा 1, कितनी हो जाती है 1। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, x प्लस 1 बराबर में y माइनस 1। ये प्रॉब्लम बनी। अब y को हम इधर ले आएंगे, उसको इधर भेज देंगे, यानी x माइनस का y बराबर में -1 और माइनस का ये वाला बन तो ये रहा, और ये प्लस का बन इधर आगे माइनस का हो गया, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इक्वेशन नंबर बच्चों कौन सी बन गई, 1। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब आगे पढ़ते हैं, देखो इट बिकम 1/2 वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज। अगर केवल डिनोमिनेटर में बेटा 1 ऐड कर देते हो तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। फ्रैक्शन बेटा हमारी क्या है, नाउ x अपॉन y। इसमें केवल क्या करना है, 1 को ऐड करना। 1 कहां, वो डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1/2। आप जानते हो ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे क्या बेटा डिनोमिनेटर होता है। मल्टीप्लाई इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, 2 का x में करोगे कितना हो जाएगा 2x, y का इधर करोगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 1, प्लस का y इधर आगे बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर बेटा हमारी कौन सी हो गई, 2। यहां आप ध्यान से देखोगे y दोनों में सेम दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों में क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कर देना है, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट, क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से क्या कर देंगे बेटा, इसको माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1, और दूसरी वाली बेटा दी है हमारी x माइनस का y बराबर में माइनस का 2। माइनस करते हैं, माइनस 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 प्लस, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का y कैंसल, 2x में से x गया तो कितना बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब क्या बोलेंगे, x की वैल्यू पुट करो तो किसी भी इक्वेशन में, यानी क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बेटा कितने दी है, x माइनस का y बराबर में माइनस का 2। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यानी कि 3, माइनस का y बेटा इधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 2 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आगे हो जाएगा प्लस का, बराबर में y, यानी कि y बराबर बच्चों कितना आ गया 5, y बराबर 5। अब जो फ्रैक्शन हमने मानी थी, देखो ध्यान से, फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, फ्रैक्शन हमारी थी x अपॉन y। नाउ फ्रैक्शन हमारी होगी 3/5। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो कि अगर इसमें 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दे तो 1 कितनी रह जाएगी बेटा 1, एक माइनस कर दो, इसमें से एक प्लस कर दो, इसमें एक माइनस कर दो, 4/4 हो जाएगी, 4 से 4 काटोगे तो कितना आ जाएगा 1, और केवल इसमें 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 1/2 बन जाएगी। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्या दिया है,
5 ईयर अगो, क्या बोला है, 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू से पहले मान लो, सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू मानना है। देखो लेट बी क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है हमारा, ये सेकंड है ना। लेट बी एज ऑफ नूरी, क्या बोलेंगे बेटा, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज बेटा कितनी मान लेते हैं हम, एक्स, एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की बेटा एज कितनी मान लेंगे हम, बाय। अब जैसे ही आपने वैल्यू मानी, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 साल पहले, पहली कंडीशन क्या है, 5 साल पहले, पहले में क्या करते हैं, माइनस। फॉर एग्जांपल तुम्हारी आज की एज मान के चलो 10 साल है, 15 साल है, 5 साल पहले कितनी थी, 5 माइनस कर दोगे, 15 होगी तो 10 रह जाएगी, 10 होगी तो 5 रह जाएगी। तो हमने इन दोनों में से क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलोगे बच्चों, अकॉर्डिंग, मतलब जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, x माइनस 5 बराबर होगा बच्चों y माइनस 5, ऐसे माइनस कर दिया। क्या बोला है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, थ्राइस का मतलब क्या है, 3 गुना, तो 3 का अपन क्या कर देंगे सोनू में मल्टीप्लाई। चलो इक्वेशन बनाते हैं, x माइनस 5 बराबर 3 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, 3 बाय माइनस का 15, माइनस का 3 बाय इधर आगे बेटा किसका हो जाएगा, x माइनस 3 बाय बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का 15, और माइनस का 5 इधर आगे हो जाएगा बच्चों प्लस का। तो x माइनस 3 बाय बराबर माइनस करोगे यानी माइनस का 10। इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई बेटा, फर्स्ट बन गई। अब आगे पढ़ के देखते हैं, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर का मतलब होता है 10 साल के बाद, क्या है, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद क्या होगा, मान के चलो तुम्हारी एज आज 5 साल है, तो 10 साल के बाद कितनी होगी, 15 साल। अगर आज 10 साल है तो 10 साल के बाद हो जाएगी 20 साल। तो क्या बोलेंगे 10 ईयर, यानी कि देखो सेकंड केस में क्या करते हैं, x प्लस 10 और बोलेंगे बेटा y प्लस 10, x प्लस 10 और y प्लस 10, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कितनी हो जाएगी बेटा, 2 गुनी, तो 2 का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, यहां देखो x प्लस 10 बराबर में 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 बाय प्लस हो जाएगा बच्चों 20, प्लस का 2 बाई इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, x माइनस 2 बाय इज इक्वल टू 20, कितना हो जाएगा माइनस का 10, यानी कि x माइनस 2 बाय इज इक्वल टू हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर बेटा कौन सी होगी हमारी, दूसरी। यहां ध्यान से देखो x आपको सेम दिख रहा है, कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करोगे, इनमें से किसी एक में से किसी दूसरे को माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते, देखो x माइनस 3 बाय बराबर माइनस का 10, उसके बाद नीचे बेटा कितनी वैल्यू दी गई हमारे पास में, x माइनस का 2 बाय बराबर में कितना है 10, माइनस करते हैं, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, x क्या हो गया कैंसल, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा माइनस का बाय बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसल, बाय बराबर कितना आ गया बेटा वैल्यू हमारे पास 20। अब बाई की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट, क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 1 में हमारे पास बेटा कितना दिया था, x माइनस 3 बाय बराबर में कितना बेटा माइनस का 10, ठीक है। तो बाई की वैल्यू हम पुट करते हैं, यानी x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, 23 या 60, माइनस का 60 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60, तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई 50, कितनी आ गई 50। अब ना देखो एज ऑफ नूरी क्या बोल देंगे, एज ऑफ नूरी कितनी बेटा 50, एंड एज ऑफ सोनू बेटा कितनी हमारे पास 20, ये सोनू की एज आ गई और ये बेटा हमारी किसकी आ गई नूरे की, दोनों की दोनों है ना। सम ऑफ 2 डिजिट, क्या लिखा है बेटा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले तो मान के चलना है कि आपको पता ही नहीं क्या द सम ऑफ मतलब जोड़ना है 2 डिजिट के नंबर को जिनका सम कितना होता है 9। तो क्या करो, लेट बी 1 डिजिट
वन डिजिट इज एक्स एंड अदर इज वाई। पहले को बेटा हमने x माना, दूसरे को क्या मान लिया y। अब सुनो ध्यान से, प्लस यानी सम्मा ने क्या करना, प्लस करना। दो डिजिट को जोड़ने पर कितना आता है 9, यानी कि x प्लस वाई बराबर में 9। यहाँ हो गया बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन हमारी बन के तैयार होगी इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बी रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब क्या समझ में आ रहा कुछ, सुनना ध्यान से। 9 टाइम, कितने टाइम है 9 टाइम दिस नंबर। पहले आपको नंबर बनाना आना चाहिए। नंबर कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कोई भी नंबर मैं ले रहा हूं, यहां मुझे नंबर बनाने के लिए हमारा देखो सेकंड केस में क्या बोलता है, नंबर बनता है बेटा 10x प्लस वाई। ये हमारा एक नंबर बनाने का तरीका है। ये कैसे नंबर बनता है अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, उसके बाद आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने 24 कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, 2 और 4 2 डिजिट है, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है बेटा 6 आ रहा है, हाँ या ना। तो मैंने कहा इनको बदल दो, बदलोगे तो कितना हो जाएगा 42 हो गया, हाँ या ना। तो ऐसे ही करके यहाँ हमें नंबर बनाना है। अगर पहले नंबर, अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में आप जानते होगे, इसे हम लिख सकते हैं 20 प्लस में 4, और 20 को हम क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 4। यहाँ 2x का काम कर रहा है, और y हमारा किसका, जो 4 है वो हमारा किसका काम कर रहा है बेटा y का। सेम एज नंबर हमने बना के तैयार किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या बोला 10x प्लस वाई। अब देखो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 वाई रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर रिवर्सिंग का मतलब 10 को आगे, वाई को आगे, एक को पीछे कर देते। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यहां लिख दूंगा 10 वाई प्लस में x। अब ध्यान से सुनो, जब इसे बदल देते हैं तो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम का ये कितना हो जाता है बेटा 2 गुना। कितना हो जाता है, मतलब पहले इसका 9 गुना इस नंबर का 2 गुना हो जाता है। कैसे अभी सॉल्व करते देखो ध्यान से, 9 का मल्टीप्लाई अंदर, 2 का अंदर करो तो कितना हो जाएगा बेटा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस में 2x। ये प्लस माइनस के दोनों कहां ले आएंगे बेटा, इधर ले आते हैं। देखो ध्यान से 2x प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 90x माइनस 2x, और प्लस का 9y उधर आगे बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 20y माइनस का 9y। सॉल्व करो 88x बराबर में, यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस करोगे तो 11y। कितना आ गया 11y, 11 से काट दो, 11 बन जाए 11, 11 8 या 88, 8x बराबर कितना आ गया बाय। अब हमें बेटा ये एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। किससे करना है सॉल्व, एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन से सॉल्व करने इसको इधर ले आते हैं, क्या बोल देंगे बेटा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इक्वेशन नंबर बेटा हमारी कौन सी हो गई 2। अब ध्यान से सुनो, दोनों इक्वेशन दिए, सिर्फ क्या करो ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। क्या बोलेंगे बेटा एडेड द इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों 9, और 8x माइनस का y बराबर कितना है 0। देखो ध्यान से जोड़ेंगे तो ये प्लस करने पर बाई से बाई क्या हो गया कैंसल, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 9x बराबर में कितना आ जाएगा 9, 9 बन जा 9, यानी x बराबर बच्चों कितना आ गया 1। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1। देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर 1 में x की बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 इक्वेशन हमारे पास बेटा कितनी दी है x प्लस y बराबर में कितना है 9। x की वैल्यू कितनी बेटा 1 प्लस y बराबर में कितना है 9, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, यानी कि 9 माइनस 1, तो y बराबर बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। देखो x की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई है यहाँ 1, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब क्या जो इन्होंने बोला था वो नंबर कौन से, ध्यान से देखो। पहला नंबर बेटा हमने क्या माना था 10x प्लस वाई, फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर बेटा हमारा क्या था 10x प्लस वाई। देखो x की जगह क्या रख दो 1, और y की जगह क्या रख दो 8, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 8, 10 बन जा 10 प्लस में 8, यानी कि पहला नंबर जो बनेगा वो बनेगा 18। देखो इन दोनों डिजिट को जोड़ो, 8 और 1 कितना हो गया 9,
2 डिजिट को जोड़ने पर 9 आ रहा था। सेकंड नंबर बेटा हमने क्या बोला था, सेकंड नंबर हमारा क्या था 10 बाय प्लस में x, 10 बाई यानी बाई की वैल्यू कितनी हमारे पास 8, 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस में 1। चलो देखो ध्यान से देखते चलना, 10 8 जाओ 80, 80 प्लस 1 यानी कि नंबर कितना हो गया 81, 81 बन गया। कोई दिक्कत, देखो 18 का जैसे डिजिट बदलोगे तो क्या बन जाएगा 81। अब सुनो ध्यान से, क्या ये नंबर इसको वेरीफाई कर रहा है, यानी पहले नंबर का 9 गुना, इसका 9 गुना करो, 18 9 जा 162 होता है, 18 9 जा 162, और इस नंबर यानी कि दूसरे का 2 गुना करो तो 81 2 जा कितना होता है 60, 162, यानी कि दोनों नंबर बेटा क्या है इक्वल है, इसीलिए वेरीफाई करके क्लियर है। चलो कोई प्रॉब्लम लगे तो एक बार पूछ लेना, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों हमारे पास 4 में क्या दिया है, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना कहां गई बेटा बैंक, विड्रॉल मतलब पैसे निकालने के लिए, कितने पैसे निकालने थे उसे 2000। सी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर से पूछा टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली, यानी कि कैशियर ने उसे 50 और 100 रुपए के नोट दिए। मीना गॉट 25 नोट्स, मीना के पास टोटल नोट कितने थे 25। फाइंड द हाउ मेनी नोट्स 50 एंड हाउ मेनी नोट्स आर 100 रुपीज। देखो उसने पूछा है कि मतलब 2000 रुपए निकाले, कुछ नोट उसने 50 के दे दिए, कुछ नोट किसके दे दिए 100 के, और टोटल नोट कितने दिए 25। तो आप ये बताओ 100 के नोट कितने थे और 50 के नोट कितने थे। तो हम क्या बोल लेते हैं, देखो ध्यान से, लेट बी 50 रुपी नोट, क्या बोलेंगे बेटा 50 रुपी नोट कितने मान के चलो x एंड 100 रुपीस नोट, 100 रुपी नोट बेटा कितने हो जाएंगे हमारे पास बाय, मान लिया हमने। अब ध्यान से सुनो, टोटल नोट कितने हैं 25, तो इन दोनों को जोड़ने पर यानी कि क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर कितना होगा 25, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है, देखो ये 25 क्यों आया, x के जितने नोट होंगे, y के 100 के जितने नोट होंगे, 50 के जितने, दोनों को जोड़ने पर टोटल नोट 25 है, इसलिए 25 आ गया। अब 50 और 100 के नोट लिए, तो ध्यान से सुनो क्या बोलेंगे बेटा, 50 रुपए के कितने नोट लिए हमने x यानी कि 50x प्लस 100 रुपए के कितने नोट लिए y यानी कि 100 बाय, बराबर में टोटल रुपीस कितने बेटा हमारे पास 2000, कितने 2000। ध्यान से सुनो, इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई 2। अब यार थोड़ी कठिन सी लग रही है हमें इक्वेशन, इसे थोड़ा सिंपल करते, पूरी इक्वेशन में 50 का डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 50, 50 से डिवाइड करोगे तो 50 एकम 50, यानी कि कितना हो जाएगा 50x अपॉन में 50 प्लस 100 बाय अपॉन में 50 इज इक्वल टू 2000 अपॉन में 50, 50 से काटो 50 बन जा 50, 50 से काटो 52 जा 100, 0 से 0, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो यहाँ कितना आ गया बेटा x प्लस 2 बाय इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बेटा हमारी 3। अब ध्यान से देख लो, यहाँ सिंपल मिल गई इक्वेशन, आपको बड़ी नहीं है, छोटी सी इक्वेशन मिलके क्या हो गई तैयार हो गई। क्या बोलोगे इक्वेशन 1 या 2 को, यहाँ पे क्या कर सकते हो इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन 2, क्या बोलेंगे बेटा इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, 2 से बेटा क्या कर देंगे माइनस, 2 हमारी इक्वेशन क्या है x प्लस 2 बाय बराबर कितना है 40, माइनस कर देंगे x प्लस y बराबर कितना है बच्चों 25, माइनस करोगे माइनस माइनस माइनस, x x क्या हो गया कैंसिल, 2 में से y गया यानी y बराबर 40 में से 25 गया कितना बचेगा 15, y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास 15, यानी कि y बराबर कितना आ गया 15। y की वैल्यू क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 1 में बेटा वैल्यू क्या कर देंगे पुट, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना बेटा हमारे पास 25, y की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आई 15, यानी x प्लस 15 बराबर में कितना है बेटा 25, प्लस का 15 उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा माइनस का 15, x बराबर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से x बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 10, यानी ध्यान से समझो क्या समझेंगे सर, यानी 50 रुपीस नोट, 50 रुपीस नोट कितने बेटा उसके पास 10 एंड 100 रुपीस नोट कितने होंगे बेटा उसके पास 15, दोनों को जोड़ो 25 आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे 50 से 500 ये हो गए
1500 ये हो गए, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1000। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, क्या है बेटा फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, कितने दिन के लिए बेटा 3 दिन के लिए उसने फिक्स चार्ज रखा है, चाहे बेटा कितने कुछ भी करो 3 दिन के लिए इतने रुपए हैं। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, मतलब फिर अगर तुम 3 दिन से ज्यादा के लिए देते हो, 4 दिन के लिए तो 1 दिन का पैसा अलग लगेगा, 5 दिन के लिए तो 1 दिन 2 दिन के पैसे अलग लगेंगे, 6 दिन के लिए तो 3 दिन के अलग पैसे लगेंगे, ठीक है तो अलग लगता है। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट 7 डेज, सरिता ने 7 दिन किताब ली तो उसे 27 रुपए पे करने पड़े। वाइल सूसी पेड 21 फॉर द बुक केप्ट 5 डेज, 5 दिन के लिए कितने रुपए दिए उसने 21। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है ना। फाइंड द फिक्स चार्ज निकालो एंड एडिशनल चार्ज भी आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा हमारे पास 5th, लेट बी क्या बोलेंगे बेटा, इसमें पहले क्या बोला है फिक्स चार्ज है ना, फिक्स चार्ज क्या मान लेते हैं एक्स, एंड बेटा एडिशनल क्या बोलेंगे एडिशनल चार्ज क्या मान लेते हैं बेटा y मान लिया। अब ध्यान से समझना फिक्स चार्ज है एडिशनल और कितने दिन का है 3 दिन के लिए, समझना ध्यान से। सरिता ने बुक कितने दिन रखी बेटा 7 दिन, 7 दिन में तो 3 दिन फिक्स हो गए, 3 दिन क्या हो गए फिक्स, बचे कितने 4 दिन। तो यहाँ पहली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 दिन का फिक्स हो गया, 7 दिन के लिए उसने रखी थी, 4 दिन बचे, 4 का मल्टीप्लाई अपन बाय से कर देंगे यानी कि 4y बराबर हो जाएगा 27, इक्वेशन नंबर 1। 3 दिन ये 4 दिन ये 7 दिन के उसने कितने रुपए दे दिए 27। अब सेकंड कंडीशन देखो सूसी, सेकंड केस में क्या करते हैं बेटा सूसी ने क्या किया, सूसी ने 21 रुपए दिए हैं और बुक कितने दिन रखी है 5 दिन, ध्यान से समझना 3 दिन का फिक्स, 3 दिन का बेटा क्या हो गया फिक्स, बचे कितने दिन 2 दिन, 5 में से 2 दिन बचे तो अपन क्या बोल लेंगे 2 बराबर में रुपए कितने आ जाएंगे 21। इक्वेशन नंबर बेटा कौन सी होगी हमारी सेकंड, कोई दिक्कत क्लियर है। अब देखो ध्यान से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो 1 में से, क्या बोलेंगे इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 में से क्या कर देंगे बेटा दूसरी को माइनस, तो क्या आ जाएगा x प्लस 4y बराबर 27 माइनस कर देंगे यानी कि x प्लस 2y बराबर का 21 माइनस 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 कर दो, x से x क्या हो गया कैंसल, 2 में से 4 गया कितना 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2y बराबर 26, 6 बचाओ 2 से काट दो यानी कि y बराबर बेटा कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3। क्लियर है। पुट द वैल्यू ऑफ y क्या बोलेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। 1 में बेटा हमारे पास कितना दिया 4x प्लस 4y बराबर 27 यानी कि x प्लस 4 मल्टीप्लाई में कितना है 3 बराबर में कितना बेटा 27, 4 3 जा 12। चलो देखो ध्यान से यहाँ कितना आ जाएगा x बराबर प्लस का 12 बेटा इधर जाके माइनस का यानी कि 27 माइनस 12, तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा माइनस करने पर 15, यानी कि देखो फिक्स चार्ज बेटा हमारे पास कितना आ गया फिक्स चार्ज है ना, क्या बोल लेंगे बेटा फिक्स चार्ज कितना है 15 एंड एडिशनल कितना है बेटा एडिशनल है बेटा हमारे पास कितना दिया है बेटा y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3, यानी कि फिक्स चार्ज जो 3 दिन का 15 रुपए लेती है उसके बाद अगर 1 दिन एक्स्ट्रा बुक रखोगे तो आपको 3 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ओके चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज कंप्लीट है, अगर कोई डाउट मिलता है समझ में नहीं आता प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।